Just start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is present continuous tense. Today, we will see the recognition of present continuous tense. What is the use of present continuous tense, and some of the examples of present continuous tense. Okay, so we will start from the very फर्स्ट विच इज रिकग्निशन इन उर्दू। ठीक है, उर्दू में उसकी पहचान क्या है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहचान की भी हम पहले से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पहचान से ही आप उर्दू में जो हैं उसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो उर्दू के जो फिक्रात हैं इनके आखिर में रहा है, ठीक है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता होता है। ठीक है, तो इसके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ। जैसे वो स्कूल जा रहा है, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ। तो रहा हूँ जहाँ भी आप देखते हैं तो इसका मतलब होता है इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम यूज देखेंगे उसको किन किन मौकों पे, किन किन जगहों पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाइन लिखा हुआ है, present continuous tense is used to tell about an action which is going on in present time। ठीक है, तो ये इन हालात के लिए ऐसी मौकों पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं जहाँ पे कोई भी काम होता हुए हमें दिखाई दे रहा है, यानी अभी हो रहा होता है, हमारे आंखों के सामने जो है कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव का मीनिंग सेम है। ठीक है, यानी कोई काम जो हाल में जारी है। ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब भी होता है जारी, कंटिन्यूस, एक एक लगातार हालत में एक चल रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव का भी मतलब ये है कि काम जो है वो जारी है। तो ये इन मौकों पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर। किस किस जगह यूज करेंगे? जहां एक्शन होती हुई दिखा रही हो। ठीक है, जैसे उसने एग्जाम्पल भी यहाँ रखा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो खेल रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और बारिश हो रही है, बारिश होते हुए आप देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये सारी कंटिन्यूस हालतें हैं। ठीक है, हाल के अंदर कोई काम जारी है। इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये बात पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होता है। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी उसी का नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी उसी एक का नाम है सेंटेंस का। ठीक है, तो यानी हेल्पिंग वर्ब भी हम, ऑक्सिलरी वर्ब भी, ये दोनों नाम किसी एक को दे देते हैं। यानी मेन वर्ब के साथ जो वर्ब लगता है वो मेन का हेल्प कर रहा होता है, इस वजह से हम उसको हेल्पिंग भी कहते हैं, उसको दूसरे लफ्जों में हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इज, एम और आर लगते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा और आर लगेगा। ठीक है, तो इज अब अलग अलग से देखा है मैंने, तो इज कुछ के लिए यूज होता है, एम कुछ के लिए यूज होता है, आर कुछ के लिए। ठीक है, तो इज यूज्ड फॉर ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, ही, एच जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ही है। ठीक है, एच ई, ही। इसके बाद शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई भी एक नाम। ठीक है, कोई भी एक नाम हो तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे? इज लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल वो खेल रहा है। ठीक है, तो ही इज प्लेइंग। ठीक है, या सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई नाउन। फॉर एग्जाम्पल अहमद खेल रहा है। ठीक है, तो अहमद इज प्लेइंग। एम इज यूज्ड विद आई ओनली। ठीक है, एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ यूज होता है, इसके अलावा यूज नहीं होता। ठीक है,
इसी तरह यानी ये मैं खेल रहा हूँ उस सूरत में आई एम प्लेइंग, ठीक है। आर इज यूज्ड, आर जो है वो यूज करते हैं वी, दे या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, वी, दे या प्लुरल सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट का मतलब अब अहमद एंड अली खेल रहे हैं, ठीक है, तो अहमद एंड अली आर प्लेइंग, ठीक है, अहमद एंड अली आर प्लेइंग, ठीक है। तो इज लगेगा ही शी इट के साथ, एम लगेगा आई के साथ, ठीक है, वी यू दे लगेगा, सॉरी वी यू दे के साथ लगेगा आर, ठीक है। अब बात आती है फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा लगेगा, आप लोगों को पता है हर टेंस के साथ जो है फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है। किसी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, किसी के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, किसी के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इस टेंस की सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। सिर्फ वर्ब लिखने का यहाँ जो कर्सर में लेके किया हूँ, सिर्फ वर्ब लिखने का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा हर जो हम जुमला बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात होगी तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लगा देंगे, ठीक है। अब आता हूँ हाउ टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस पे ये हाउ टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो सिंपल सेंटेंस से, सिंपल मीन्स जो हम इससे पहले हेडिंग देते रहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वो बेसिकली होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसके लिए जो सब रूल बनेगा, ग्रामेटिकल रूल, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। अब आपको इज एम आर का पता चल गया है कि इस किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है और आर किसके साथ लगाना है, ये आप लोगों को पता चल गया है, ठीक है। प्लस वर्ब आईएनजी, या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कह दे या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह दे या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कर दे, ये तीनों नाम उसी एक चीज के हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते होते हैं हम, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते होते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते होते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो प्रॉपर उस तरह की गए हों। फॉर एग्जाम्पल पहला मेरे पास सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू बाजार, आई क्योंकि आया है तो हमने एम लगाना होता है, ठीक है। तो इसमें लगेगा आई एम गोइंग टू बाजार। इसी तरह हम उछल रहे हैं, ठीक है, वी आर जंप, ठीक है, उछलना जंप होता है। तो हम हैं तो वी आए हैं, तो वी के साथ प्लुरल के साथ हमने कहा था आर लगाएंगे, तो हमने लगाया है वी आर जंपिंग। इसी तरह तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तो यू भी प्लुरल में आता है, तो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है, वो गाना गा रहा है, ठीक है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वो गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये 4 एग्जाम्पल्स थी, इसके 5 बल्कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। तो इन 5 से देखे आपको अब थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि ये सारी ऐसी एक्शंस हैं जो कंटिन्यूस एक्शंस हैं, ठीक है, जो आप अपनी आंखों के सामने परफॉर्म होती हुई देख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सारे एग्जांपल्स, वो सारे जो जो टेंसेस हैं वो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब वी विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी उसका नेगेटिव कैसे बनाना है। तो नेगेटिव बनाने के लिए है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा उसी तरह जिस तरह पॉजिटिव में आया था, देन इज एम आर लगाएंगे, देन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब क्या यू मस्ट हैव, ये जो लाइन लिखी गई है इसको मैं पढ़ लेता हूँ इस टाइम, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो वहां पे लिखा है यू मस्ट हैव नोटिस दैट with a little change of not after helping verb we can change a simple sentence into negative sentence, ठीक है। तो कहते हैं थोड़ी जो नॉट जब भी लगता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ, हम नॉट जब भी लगा देते हैं तो वो क्या बनता है, सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, वो लाइन में पढ़ के आपको सुना रहा था। अब देखें उसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट, इसी तरह उर्दू में हम नहीं लगा देंगे इन सब एग्जांपल्स के साथ, तो वो क्या बनेगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर में बाजार नहीं जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ के बजाय में बाजार नहीं जा रहा, ठीक है। या जा रहा हूँ, रहा या रहा हूँ एक ही बात है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू बाजार, ठीक है। तो आप एम के बाद यानी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सिर्फ एक काम किए है, नॉट लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह हम नहीं उछल रहे, ठीक है, वी आर नॉट जंपिंग, ठीक है, तुम मेरा वक्त नहीं जाया करते हो, ठीक है, यू आर नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है। तो हर ऑक्सिलरी या आप हेल्पिंग वर्ब कहे, पहले मैंने बता दिया, या आप ऑक्सिलरी वर्ब कहे उसके बाद नॉट का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। आगे है वो गाना नहीं गा रहा है, तो ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसी तरह बारिश नहीं हो रही है या हो रही, इट इज नॉट रेनिंग, क्लियर। ये 5 उसके थे, नेगेटिव के थे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट इज एम आर अब जुमले के शुरू में आएंगे। क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि आप लोगों ने इज एम आर जुमले के शुरू में लगा देने हैं, प्लस यानी इज एम आर सारे एक साथ नहीं लगाने हैं, इज जिसके साथ आ रहा हो, एम जिसके साथ आ रहा हो, आर जिसके साथ आ रहा हो, ठीक है। तो वो अपने प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आपने इज एम आर इन सिंपल पुट at the start of the sentence then followed by a subject, ठीक है। सब्जेक्ट अब बाद में आएगा, क्वेश्चन पूछ, फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल just by adding helping verb in the start of the sentence interrogative sentences are made, तो कहता है जो भी सेंटेंस होता है, कोई भी एक सेंटेंस नहीं टेंस होता है, ठीक है। तो टेंस में जो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो जुमले के शुरू में लाने के क्या कहते होते हैं हम, वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब जुमला देखते हैं, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, ठीक है। अब जुमला क्या है, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो एम आई गोइंग टू बाजार, ये देखो अब हमने क्या किया, मैंने सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब था वो जुमले के शुरू में ले आया हूँ, ठीक है। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू बाजार। इसी तरह क्या हम उछल रहे हैं, आर वी जंपिंग, ठीक है। इसी तरह क्या तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, आर यू वेस्टिंग माई टाइम, ठीक है। इसी तरह क्या वो गाना गा रहा है, ठीक है, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स आप देख रहे थे, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने काम क्या किया हुआ था, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब या आप उससे कहे ऑक्सिलरी वर्ब, उसको हमने सेंटेंस के शुरू में लिखा है, ठीक है। तो बस उसके बाद क्या बन गए, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी तरह अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, तो वो भी अगर वो क्या होता है, क्या वो फॉर एग्जांपल ये दूसरा एग्जांपल जो है ये मैं बता रहा हूँ इस टाइम ये सिलेक्ट करके, तो इसमें क्या भी आएगा नहीं भी आएगा, तो इस के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या वो गाना नहीं गा रहा है, ठीक है, क्या वो गाना गा रहा है, इस इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव,
तो इसमें इंट्रोगेटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। तो क्या वो गाना नहीं गा रहा है? ठीक है, तो आप लिखेंगे इज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसी तरह क्या बारिश नहीं हो रही है? इज इट नॉट रेनिंग। ठीक है, तो ऑक्सिलरी को शुरू में रख के सब्जेक्ट लाकर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाएगा, वो सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। तो मैंने ये बात आप लोगों को समझाना था। इसी तरह उर्दू में क्या के साथ नहीं भी आया होगा। ठीक है, क्या बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, तो इज इट नॉट रेनिंग। क्लियर? तो ये बातें थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुतलिक। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा इस टेंस का। लास्ट में मैं डायरी भी आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन इसके साथ मैं इधर भी बता देता हूँ। जो इधर मौजूद है, जो मुझे सुन रहे हो, वो यहाँ भी नोट कर सकते हैं। डायरी भी बेशक आप लोगों को ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरह करना है। आपने पहले तो ऐसे ही इस पीडीएफ को आपने कॉपी पे लिखना है। छोटा सा पीडीएफ है, 5 एग्जाम्पल से हैं। देन जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर हैं वो लिखने हैं। उसके बाद जो है आप लोगों ने खुद से ही कॉपी पे 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, 10 सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के। पहले भी आप लोगों ने 7 से लेके 6 से लेके 7 8 तक पढ़ा है ये। ठीक है, तो आप 10 सेंटेंसेस अपने तौर से भी बनाएंगे स्ट्रक्चर को लिखने के बाद। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों की तरफ। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके जो है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आपने हैंड रेस किया है। और हम शहबाज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। सर आपने दो दिन पहले हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पीडीएफ भेजी थी, उसका पेज नंबर 5 नहीं खुल रहा था। उसमें पता नहीं आप क्या था, आप बता सकते हैं उसमें क्या था? नहीं, पेज नंबर 5 खाली था। ठीक है, उससे पहले 4 पेजेस पे था, वो खाली पीडीएफ बना हुआ था, उसमें खाली सफेद आया होगा। इस तरह था, सफेद आ रहा हाँ था। जी, हाँ, वो खाली पेज हाँ था, जी, वो खाली पेज जी था। इससे सर। जी जी, उससे पहले एक्सरसाइज हुआ था। तो इस का आज मैं एक्सरसाइज फिर भेज देता हूँ पीडीएफ आप लोगों को, तो वो भी आप देख लेंगे। ठीक है जी, और कोई बच्चा? जी, आप हैंड लो कर दे, क्योंकि वो फिर मुझे लगता होता है आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी, कोई पूछ रहा है कुछ? बताए, कोई क्वेश्चन हो किसी को, कोई भी हवाले से। जी हमादुल्लाह, समझ आके? ये कौन है? अब हाजिरी लगाना है। ये आईफोन किसने लिखा है? अपना नाम बताए, मैंने अनम्यूट कर दिया है। कौन है? नाम लिखवाए। जी, और जी इब्राहिम। यस सर, मैंने तो नहीं हैंड रेज किया। नहीं, फिर भी पूछ रहा हूँ, कोई सवाल वगैरह कुछ। जब आप लोगों ने हैंड रेज नहीं किया तो मैंने फिर पूछ के आना। मसला तो ये है। सर मैं कह रहा था कि जो आपने पीडीएफ पे भेजे थे, वो जो सारे टेंसेस, वो मैंने सारे नहीं किए, कुछ कुछ किए हैं। मींस थोड़े भी नहीं नहीं, मैंने किए, सारे लेकिन बहुत टेंसेस, ज्यादा भी नहीं किए। सारे टेंसेस मैंने कब भेजे हैं? मैंने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं टेंस। सर, वो प्रेजेंट हाँ, उसके साथ। नहीं सर, प्रेजेंट डेफिनेट के जो वो सेंटेंसेस थे। जी जी जी, सेंटेंसेस थे। ठीक है, सब नहीं बनाए हैं। वो मैंने सारे नहीं बनाए, कुछ कुछ बनाए हैं।
कुछ नहीं, कम से कम वो तो सारे बनाए हैं ना, अपने तरफ से फिर नहीं बनाए हैं, तो वो 10 ही हैं, 10 जुमले हैं, 10 है या 15 है, तो कम से कम 10 तक तो कर ले ना। और इसमें हर सेंटेंस से आ जाए, या नेगेटिव भी आए, 10 तो इंट्रोगेटिव मैंने भी। बनवा दी थी सर, हाँ, मैंने 10 चलो उसमें सारी यस काइंड से सर, हो, तीनों के क्योंकि जब मिला के मैंने आप रिवाइज कर लेंगे आपको फिर याद रहे, तो इसी वजह से आपने हर काइंड को कम से कम मेंशन जरूर करना है, यानी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, ठीक है। सर मैंने तीनों के मिला के जी जी। जी जी, आवाज कट गई थी। तीनों को मिला के 15 to 20 टेंसेस बनाए थे। चले बस ठीक है, इतने है ही इतने हैं, फिर तो पूरे लिखे हैं आपने, ठीक है। 15 to 10 इतने हैं, तो इसमें बस सारी काइंड से जब आ गई है तो बस काफी है, ठीक है। इसी तरह अब किसी बच्चे को सवाल पूछना है तो फिर हैंड रेस करे, फिर मैं जा रहा हूँ। जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चले ठीक है, फिर ये हैं, मैं कल आप लोगों से फिर इसका मैं पूछ लूंगा। आज लोग आप पीडीएफ बना के 10 सेंटेंसेस अगेन बता रहा हूँ खुद से बनाने, इसमें मैंने वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नीचे खुद से लिख के ऐड नहीं किए, ठीक है। आप लोगों ने खुद से करना है, ये मैंने इसलिए क्या आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप लोग बहुत पहले से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है कल मैं खुद ही आप लोगों से पूछूंगा, और वो देख भी लूंगा मैं इधर वीडियो ऑन करके किस किस ने कॉपी पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, थैंक यू।